Hello students, this is Gargi. Today's topic is vouching part 3. I have already explained 2 PPTs on vouching. This is the third PPT on vouching. Yesterday we have discussed vouching of the cash books debit side, receipt side. Today we will do the payment side of cash book and the vouching of ledger also. Clear? Now let's start the topic. Vouching of payment side of cash book. In vouching, payment shown on cash book, an auditor should see that payment has been made exclusively for the business of the client and that it is properly authorized by the person who is competent to do so. It means ऑडिटर को सबसे पहले ये देखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स दिखाई गई हैं पेमेंट की कैश बुक में, वो सारी पेमेंट जितनी भी की गई हैं वो पूरी तरह से बिजनेस के से रिलेटेड हो, उसमें कोई पर्सनल पेमेंट ना की गई हो और वो सारे ही पेमेंट ट्रांजेक्शन्स जो है वो ऑथराइज्ड होना जरूरी है. अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है. क्लियर? और वो मैं आपको अपनी लास्ट पीपीटी में बता चुकी हूँ कि ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है और अनऑथराइज्ड कौन सी होती है. नाउ नेक्स्ट, an auditor should keep in mind the following special points while vouching the payments. There are some general payments जिनकी vouching auditor करता है. First is payment of wages. Yes, if you are running a business, it means it is your responsibility to give wages and there is a proper record of wages in your organization. So सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? जो वेजेस की पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, रजिस्टर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनकी वाउचिंग करेगा. उसके लिए वो देखेगा सबसे पहले पेमेंट इज प्रॉपरली ऑथराइज्ड. यस, ईच वर्कर इज पेड द करेक्ट अमाउंट. नो फिस्टिशियस नेम्स ऑफ वर्कर्स आर इंक्लूडेड. इट मीन्स कोई भी फिस्टिशियस पेमेंट नहीं दिखानी. देयर इज नो फॉल्सिफिकेशन ऑफ वेज रिकॉर्ड्स. वेज रिकॉर्ड्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. पेमेंट ऑफ वेजेस इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड. जितनी भी एम्प्लॉइज को वेजेस पे की गई हैं उन सबका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए. कैश परचेजेस. यस, इफ यू आर परचेजिंग समथिंग then you have to pay in cash or by check. So cash purchases की वाउचिंग के लिए ऑडिटर देखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल परचेजेस आर सपोर्टेड विद कैश मेमोज और इनवॉइसेस. जितने भी इनवॉइसेस रिलेटेड होंगे परचेजेस से उन सब की एग्जामिनेशन करेगा. उसके बाद वो देखेगा कि गुड्स प्रॉपरली रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जिन्हें परचेज किया गया है वो स्टॉक में इंक्लूड है या नहीं है. थर्ड, वो देखेगा जो रिसीव्ड बुक है, स्टॉक में जब गुड्स रिसीव होते हैं तो एक रिसीव बुक होती है जिसके अंदर प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है परचेजेस की कि ये वाले गुड्स आ गए हैं, तो उसको भी वो चेक करेगा. नेक्स्ट इज परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट्स. इन सब के रिलेशन में वाउचिंग करने के लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा? सबसे पहले परचेज ऑर्डर. यस, बिफोर स्टार्टिंग या एग्जीक्यूशन ऑफ ए परचेज ट्रांजेक्शन देयर इज अ परचेज ऑर्डर ऑफ द एसेट, तो उसको चेक करेगा. दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट चेक करेगा विद द सप्लायर जिसने हमें गुड्स सप्लाई करने हैं. उसके बाद प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को चेक करेगा. प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होती है? जब फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअल में डिलीवर होता है उससे पहले उसकी एक टेस्ट चेकिंग टाइप्स में होता है कि उसको इंस्पेक्ट किया जाता है प्रॉपरली कि वो गुड सही है कि नहीं है. जब और उसके बेसिस पर फिर एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि यस, बिफोर टेकिंग द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द फिक्स्ड एसेट गुड वाज ओके, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी. तो उसके लिए के इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, ये साथ मिलती है, तो इसको भी चेक करेगा वो. उसके बाद इनवॉइस जो बिल होगा उसको भी वो चेक करेगा. नाउ इन्वेस्टमेंट. There are various kinds of investments which are made by the organization like investment in shares, investment in properties. So there are various papers related to those investments. So it is the duty of the auditor to check all the relevant papers. First is investment register. देखेगा सबसे पहले कि कहाँ कहाँ client ने investment की हुई है. Bought notes. Bought notes is like investing in a note. Like जो क्लाइंट है उसने कोई सिक्योर्ड
सिक्योर डेप्ट को परचेज कर लिया और वो खुद लैंडर बन गया, तो उसने जब बोरोवर उस जो लोन है, जब उसकी बोरोवर पेमेंट करेगा तो वो फिर इसको करेगा, जो उसको परचेज करके नया लैंडर बन गया। फॉर एग्जाम्पल, जो हम जिस बिजनेस की अब हम बात कर रहे हैं, हमने कोई बिजनेस ली है हमारा XYZ, जिसकी हम सारी ट्रांजेक्शन को चेक कर रहा है ऑडिटर, तो उस बिजनेस में जो उसका ऑनर है उसने पेमेंट करी है, वो किस चीज के लिए पेमेंट करी है, उसने कोई सिक्योर डेट है, मान लो कोई, उसको परचेज करा है। अब उस डेप्ट को जब उसने परचेज करा है तो वो इस तरीके से उसने परचेज करा है कि वो उसका लैंडर बन गया है। मतलब अब जो बोरोवर बात करेगा वो इसी से करेगा सारी, वो जो पेमेंट वापस करेगा वो इसी को करेगा सारी। पुराना लैंडर का कोई रोल नहीं है, उसने उसको बेच दिया है इसको और ये नया लैंडर बन गया है क्लाइंट। तो उस केस में बोट नोट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं द प्रूफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन नोट्स। ये कई तरह की होती है इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कोई सिक्योर डेप्ट को परचेज कर लिया है क्लाइंट ने। क्लियर? नाउ काउंटरफॉइल ऑफ चेक्स इश्यूड टू ब्रोकर्स। काउंटरफॉइल इज आल्सो एन एविडेंस कि पेमेंट कर दी है ब्रोकर को थ्रू चेक। चेक के थ्रू ब्रोकर को पेमेंट हो गई है, उसका ये एक एविडेंस होता है काउंटरफॉइल। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द चेक, जिसे टर्न ऑफ कर दिया जाता है और एज एन एविडेंस रख लिया जाता है। उसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कंपनीज इन विच शेयर हैव बीन परचेज्ड। उन कंपनीज से कांटेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा ऑडिटर, चाहे वो बाय टेलीफोन कॉल, बाय ईमेल, किसी भी तरीके से पता लगाने के लिए कि वहां पर जो क्लाइंट है उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई, कितने शेयर्स परचेज किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरी रजिस्टर को भी एग्जामिन किया जाएगा टू सी द अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पे किया जा रहा है हर महीने। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को चेक किया जाएगा कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया जा रहा है स्टाफ को और ट्रैवल का पर्पस क्या रहा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी वाउचर्स है उसको एग्जामिन करेगा ऑडिटर। इंश्योरेंस प्रीमियम, यस, एक इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, बिजनेस है तो इंश्योरेंस करा रखा होता है, तो उन सबको भी चेक करेगा। उसके लिए वो चेक करेगा कि प्रीमियम टाइमली पे किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसके लिए प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट चेक करेगा ऑडिटर। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यस, जो बिजनेस है वो प्रॉपरली टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए चालान के फॉर्म्स की कॉपीज जो होती है उसको चेक करेगा जो ऑडिटर है, और असेसमेंट के ऑर्डर्स जो होंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से, तो उसको भी वो चेक करेगा। नेक्स्ट इज अदर पेमेंट्स लाइक रिपेयर, मेंटेनेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, अदर पेटी कैश पेमेंट जितनी भी है वो एग्जामिन करेगा ऑडिटर विद द हेल्प ऑफ द सपोर्टिंग वाउचर्स। उनसे रिलेटेड जितने भी वाउचर्स होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होंगे, उनको वो चेक करेगा। नाउ next topic is vouching of ledger. Vouching of cash book has been completed. Now the vouching of ledger. First of all, you should know the ledger are of two types. First is personal ledger, second is impersonal ledger. Personal ledger includes purchase ledger, sales ledger. First of all, I will explain you the personal ledger. First, purchase ledger. Purchase ledger की verification के लिए ऑडिटर कुछ पॉइंट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा। सबसे पहले क्रेडिटर बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में कितने क्रेडिटर्स थे, ठीक है। कैश बुक और बैंक बुक, परचेज रजिस्टर, क्या क्या परचेजेस हुई हैं, परचेज रिटर्न बुक, हमने कितनी परचेज को रिटर्न किया है, बिल्स पेएबल बुक, कितनों को अभी हमें पेमेंट देनी है, जर्नल एंड अदर रेलेवेंट बुक्स। Clear? Now an auditor should carefully verify the following. First, posting of all the vouchers. उसे सबसे पहले देखेगा परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो लेजर अकाउंट में प्रॉपरली उनकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है, कोई एंट्री मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस शुड बी प्रॉपरली चेक्ड विद द लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस को वो चेक करेगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से। इफ द क्रेडिटर बैलेंस शोज डेबिट बैलेंस, इट मे बी ड्यू टू एडवांस पेमेंट मेड टू हिम। अगर क्रेडिटर बैलेंस कोई डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इट मींस कोई एडवांस पेमेंट की गई है क्रेडिटर को,
तो ऑडिटर देखेगा कि जो मटेरियल है वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है उस एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट। पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स ऑफ क्रेडिटर शुड बी रिकंसाइल्ड। पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स जो है क्रेडिटर्स की वो चेक करी जाएगी। एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट सेल्स लेजर। सेल्स लेजर विल बी वेरीफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके लिए भी बहुत कुछ पॉइंट्स है जिनको वेरीफाई करेगा ऑडिटर। फर्स्ट, डेटर्स बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर, कितने डेटर्स हैं, कैश बुक और बैंक बुक, सेल्स रजिस्टर, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल एंड अदर रेलेवेंट बुक्स। ऑडिटर शुड केयरफुली वेरीफाई द फॉलोइंग। अब सेल्स लेजर की वेरिफिकेशन के लिए इन सब पॉइंट्स को केयरफुली एग्जामिन करेगा ऑडिटर। फर्स्ट, सबसे पहले वो देखेगा कि जितनी भी एंट्रीज हैं सब्सिडियरी बुक से उनको लेजर अकाउंट में प्रॉपरली एंटर किया गया है कि नहीं। कैश बुक से, बैंक बुक से, सेल्स रजिस्टर से, बीआर रजिस्टर से, सेल्स रिटर्न रजिस्टर से जितनी भी एंट्रीज है उनको प्रॉपरली अकाउंट में उनकी एंट्री हुई है या नहीं। उसके बाद वो वेरिफिकेशन करेगा ओपनिंग बैलेंस की विद द हेल्प ऑफ द लास्ट ईयर बैलेंस शीट। उसके बाद वो देखेगा कि कोई अगर एडवांस रिसीव किया हुआ है क्लाइंट ने, कंपनी ने कोई एडवांस अगर रिसीव किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट सप्लाई किया है मटेरियल। उसके बाद पीरियोडिकल रिकंसिलेशन करेगा वो डेटर्स की स्टेटमेंट का। फिर देखेगा कि प्रोविजन दिया गया है कि नहीं दिया गया है फॉर द डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स। फिर वो रिव्यू और एग्जामिनेशन करेगा जो कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी है उसका, कि कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, टाइम टू टाइम उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, चेंजेस करे हैं कि नहीं करे हैं। फाइन। उसके बाद वो देखेगा चेकिंग ऑफ कैलकुलेशंस प्रॉपरली हुई हैं कि नहीं। वो ट्रूथफुलनेस देखेगा डेटर बैलेंसेस की, कंपनी ने अपने डेटर्स को एक्यूरेटली दिखाया है कि नहीं दिखाया है। उसके बाद रिव्यूइंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज इम्पर्सनल लेजर अकाउंट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट होते हैं वो सारे इम्पर्सनल लेजर अकाउंट होते हैं, उनको भी प्रॉपरली चेक करेगा ऑडिटर। इनके लिए किन किन पॉइंट्स को चेक करेगा ऑडिटर। फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस विद द हेल्प ऑफ द लास्ट ईयर बैलेंस शीट। फिर वो चेक करेगा टाइमली पोस्टिंग बैलेंसेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। जितनी भी सब्सिडरी बुक्स है उनके बैलेंसेस की प्रॉपर पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट्स, लाइक सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक। तो लेजर अकाउंट में उनकी पोस्टिंग प्रॉपर। टोटल्स को चेक करेगा। वो चेक करेगा बैलेंसेस को जो ट्रांसफर करे हुए हैं फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस टैली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो चेक करेगा। और एट लास्ट वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी चेक करेगा। तो दीज आर सम पॉइंट्स which should be verified by the auditor while vouching the cash book and ledger. Clear? I hope all the points are clear to you all. Thank you, students.